भारत संचार निगम लिमिटेड किस तरह से भारत की कभी टेलीकॉम कंपनी बेताजबाज था। सारी टेलीकॉम कंपनियों का बाप हुआ करता था, लेकिन समय बीतता गया। देखिए ना, जियो 450 मिलियन लोग इसके यूजर हैं, सिर्फ जियो के। एयरटेल के 350 मिलियन यूजर। और अब वीआई की तो बात ही छोड़िए, वो तो बेचारा घाटे में। बात करना चाहूंगा हाथ जोड़ के टाटा साहब किस तरह से बीएसएनएल को बर्बाद होने से अब रोकने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि लगभग 23-24 साल से तो किस तरह से अंबानी साहब पे मेहरबान है, वो तो आपको पता ही चल रहा है। अब देखिए किस तरह से टारगेट लेके चला गया है। जियो को 1 लाख टावर लगाना है पूरे भारत में, वो तो लग जाएगा। 12,000 टावर लगाएंगे, लेकिन अब राम भरोसे है। देखते हैं, टाटा साहब पे भरोसा है, हो सकता है लग जाए। लेकिन जब भारत की एक ऐसी टेलीकॉम कंपनी जो कभी बेताज बादशाह हुआ करती थी, सभी कंपनियों का राजा हुआ करती थी, जिसके अंदर कभी बहुत ज़्यादा एम्प्लॉय काम किया करते थे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे उस कंपनी की बर्बादी पूरी तरीके से शुरू होती गई। किस तरह से इस देश में के लोगों ने और देश के राजनेताओं ने उस कंपनी को बर्बाद किया, उसकी कहानी मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। कभी उस कंपनी के यूज़र 90% हुआ करते थे, लेकिन आज वो सीधा घट के लगभग 10% आ चुका है। जो कि 100 लोगों में से लगभग 90 लोग उस सिम का यूज़ किया करते थे, लेकिन आज 100 में से मात्र 10 लोग उस सिम का यूज़ किया करते हैं। अब किस तरह से उसको पूरी तरीके से गड्ढे में ढकेल दिया गया और किस तरह से उसको बर्बाद किया गया, यहाँ से कहानी की शुरुआत में करने जा रहा हूँ। बीएसएनएल भारत संचार निगम लिमिटेड किस तरह से भारत की कभी टेलीकॉम कंपनी बेताजबाज था। सारी टेलीकॉम कंपनियों का बाप हुआ करता था, लेकिन समय बीतता गया, उसकी बर्बादी की कहानी शुरू होती गई, उसको बर्बाद किया गया, ताकि और जो कंपनियां हैं, टेलीकॉम कंपनियां हैं, उनको किस तरह से आगे बढ़ाया जा सके और किस तरह से दिन दुगनी और 4 चौगुनी तरक्की की जा सके। किस तरह से इस देश के जो बड़े बड़े सेक्टर के जो बड़े बड़े अमीर हैं, उनको किस तरह से इस टेलीकॉम कंपनी में घुसाया गया और किस तरह से उनको बेताज बादशाह बनाया गया। जो कि बीएसएनएल को बेताज बादशाह बनाना चाहिए, उसको किस तरह से गिराया गया, वो तो कोई इस देश के राजनेताओं से सीखे। अब मैं आंकड़ा आपको सीधा सीधा बताने जा रहा हूं, किस तरह से इसको गिराया गया और किस तरह से अब जब लोगों ने इस पे एक्शन लेना शुरू किया, जब लोगों ने आवाज़ उठाना शुरू किया, कि तब किस तरह से हमारी जो सोई सरकार थी वो अब बीएसएनएल को आगे बढ़ाने में लगी हुई है। जो बीएसएनएल कंपनी थी, कभी इसके यूजर इतने हुआ करते थे, लेकिन आज टेलीकॉम कंपनी का बेताज बादशाह अंबानी साहब की जो जियो कंपनी है वो किस तरह से बूस्ट कर चुकी है। लगभग देखिए ना, जियो 450 मिलियन लोग इसके यूजर हैं, सिर्फ जियो के। एयरटेल के 350 मिलियन यूजर। और अब वीआई की तो बात ही छोड़िए, वो तो बेचारा घाटे में ही जा रहा है, 240 मिलियन। और बीएसएनएल की तो बात ही खत्म कीजिए, उसका तो कुछ पता ही नहीं है, 120 मिलियन यूजर। अब देखिए ना कितने का डिफरेंस है, लगभग आपका 4 गुना का डिफरेंस जियो और बीएसएनएल के बीच में है। अब इसका साफ तौर पे कारण किसका है? कहीं ना कहीं इस देश के जो यशस्वी राजनेता हैं उनका साफ तौर पे कारण नजर आ रहा है। किस तरह से जो सरकारी कंपनी है उसको पूरी तरीके से डाउन करके प्राइवेट कंपनियों को किस तरह से उठा दिया गया है, वो तो इस देश से कोई सीखे। कहीं ना कहीं इतिहास में पहली बार ऐसा होगा जो कि भारत की कंपनी बीएसएनएल टेलीकॉम कंपनी, जिसको पूरी तरीके से गिरा दिया गया है। और भी किसी देश में जाके देखिए, वहाँ की अगर कोई सरकारी कंपनी होगी तो वो कितने पीक पॉइंट पे होगी आपको साफ तौर पे पता होगा। और लेकिन भारत एक ऐसा अजूबा देश है जहाँ पे किस तरह से सरकारी कंपनी को ही गिरा दिया गया है। इसीलिए तो बीएसएनएल का एक और नाम मशहूर है, भाई साहब नहीं लगेंगे। सीधा साफ तौर पे नजर आ रहा है किस तरह से बीएसएनएल को गिराया गया है। अब जरा देखिए ना, टारगेट अब लेके चला जा रहा है। जब लोगों ने आवाज उठाया कि भाई बीएसएनएल चाहिए, बीएसएनएल को क्रांति लानी है और
एक व्यक्ति का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हाथ जोड़ के, टाटा साहब। किस तरह से बीएसएनएल को बर्बाद होने से अब रोकने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि लगभग 23-24 साल से तो बीएसएनएल को बर्बाद ही किया जा रहा है, लेकिन अब लगता है बीएसएनएल आबाद हो सकता है, क्योंकि एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में पहुंच चुका है जो वाकई में ज़मीन से जुड़े हुए, टाटा साहब, जो बीएसएनएल को जिन्होंने गोद ले लिया, और लगता है बीएसएनएल कुछ ना कुछ आगे जाएगा, क्योंकि हमारे देश के राजनेताओं में इतना दम नहीं है कि एक सरकारी कंपनी को बूस्ट कर सकें, वो सिर्फ प्राइवेट कंपनी को ही बूस्ट कर सकेंगे फंड ले लेके। अब आपको एक राज की बात पता है, अंबानी साहब के बस की बात नहीं थी कि जियो को इतना जल्दी बूस्ट कर सके, इतना जल्दी आगे ले जा सके। जितने भी टावर लगाए गए हैं वो बीएसएनएल के टावर पे ही जियो की सारी ब्रॉडबैंडें पहुंची थी। अब सोचिए ना किस तरह से सरकारी चीज पे और अपना राज करके किस तरह से अपनी कंपनी को ही आगे बढ़ाया गया। इससे तो साफ तौर पे पता चलता है कि हमारे जो देश के नेता हैं वो किस तरह से अंबानी साहब पे मेहरबान हैं, वो तो आपको पता ही चल रहा है। अब देखिए किस तरह से टारगेट लेके चला गया है, जियो को 1 लाख टावर लगाना है पूरे भारत में। वो तो लग जाएगा, वो तो क्योंकि प्राइवेट कंपनी है, अंबानी साहब की कंपनी है। जब अंबानी साहब अपने बेटे की शादी में इतना रुपया खर्चा कर सकते हैं, ना जाने बड़े बड़े क्रिकेटर, बड़े बड़े सेलिब्रिटी, किसी को भी बुला सकते हैं भैया, किसी को भी वहाँ पे नचा सकते हैं, तो उनके लिए 1 लाख टावर लगवाना कोई बड़ी बात नहीं है। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। एयरटेल भाई साहब का भी हो सकता है 50,000 टावर लगाएंगे, इनका टारगेट लेके चल रहे हैं, वो भी लगा लेंगे, क्योंकि वो भी इतने काफ़ी मुनाफे में चल रहे हैं। जो 350 मिलियन लोग इनके सिम यूज़ कर रहे हैं, तो भाई आराम से लगा लेंगे। सोच लीजिए कितने का रिचार्ज होता होगा, कोई बड़ी बात नहीं है उनके लिए। अब आए भाई साहब बीएसएनएल, भारत संचार निगम लिमिटेड, ये सबसे ज़्यादा लेके चला जा रहा है। इनका 1,12,000 टावर लगाएंगे, लेकिन अब राम भरोसे है, देखते हैं। टाटा साहब पे भरोसा है, हो सकता है लग जाए, लेकिन जब तक लग ना जाए तब तक कुछ नहीं पता, क्योंकि अंबानी साहब है ना, कहीं बीच में टंगवा जो अड़ा दें, कोई भी हो सकता है, अब क्या पता। अब मैं बात करने जा रहा हूं फायदे की और मुनाफे की। कभी बीएसएनएल 2004 और 5 में लगभग 10,000 करोड़ रुपया की मुनाफे में चल रहा था। 2004 और 5 में 10,000 करोड़ रुपया के मुनाफा में, लेकिन इस समय 2023-24 का जो आंकड़ा आ रहा है 5367 करोड़ रुपया के घाटे में चल रहा है। 5367 करोड़ रुपया के घाटे में चल रहा है। अब किस तरह से काम किया जा रहा है वो तो आपको देखे। कभी ऐसा भी हुआ करता था इसमें बहुत एम्प्लॉय काम किया करते थे, लेकिन आज उसमें एम्प्लॉय नाम मात्र के हैं, तो कैसे बीएसएनएल आगे बढ़ेगा। अब देखिए ना, जियो अंबानी भाई साहब की कंपनी 2023-24 में लगभग 20,607 करोड़ रुपया के मुनाफा में चल रहा था, और अब तो उनकी बात ही नहीं करनी। अब तो कई गुना हो गया होगा मुनाफा उनका, क्योंकि सीधा सीधा 25% जो इन्होंने इजाफा कर दिया। जो 249 रुपया का रिचार्ज था उसको सीधा 299 रुपया कर दिया। सीधा सीधा क्रांति ला दी पूरे टेलीकॉम कंपनी में, टेलीकॉम इंडस्ट्री में पूरी तरीके से क्रांति ला दी। 23 से 25% इजाफा, लेकिन सरकार की गाइडलाइन में ये है 3 से 4% से ज़्यादा इजाफा आप नहीं कर सकते। लेकिन अंबानी भाई साहब की तो अलग सरकार चलती है, दम रखते हैं ना सरकार गिराने का, तो भाई सभी कोई उनसे डरेगा। 25% बढ़ा देंगे तो कौन उनको बोलने जाएगा, कोई नहीं बोलने जाएगा। अब बस भरोसा लोगों का बचा हुआ है तो बीएसएनएल पे, टाटा साहब पे। टाटा साहब हो सकता है कुछ करें। एयरटेल की भी देखिए ना, वो भी तो भाई दोनों भाई हैं, जियो एयरटेल दोनों भाई हैं, दोनों साथ साथ चल रहे हैं। जियो बोलता है हम बढ़ाएंगे तो भाई एयरटेल काहे नीचे रहे, एयरटेल भी बढ़ा देगा, क्योंकि दोनों सब भाई हैं ना, और दोनों साथ साथ में चल रहे हैं। 2023-24 में इनका आंकड़ा आया था 2442 करोड़ रुपया के मुनाफा में चल रहे थे। इस समय भी मुनाफा में ही चल रहे हैं। अब किस तरह से सारी कंपनियां मिलकर किस तरह से बीएसएनएल को बर्बाद करने में लगी हैं आपको पता ही है। बाकी क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।